अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। सलाम खान आप लोगों के लिए मेजर घर में एक वीडियो लेकर आए हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो बात या ये चल रहा है आजकल तो कि फाइट का बिल्कुल पता चला नहीं कि कौन किसने किसको ज्यादा मारा है। सारे एक दर्द झूठ फैला, नुकसान किसका कितना हुआ ये भी पता नहीं। मीडिया के थ्रू जो है सारा जो है वो फेक न्यूज चलाए जा रहे थे। अभी वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। मेजर गुरुवारिया क्या बोल रहा है इसके बारे में। वॉच करते वीडियो को और करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ये बंदा है। ये भी समझना पड़ेगा कि किस चतुराई से हमने ये खेल खेला है। पहले हम बात करेंगे एस्केलेटरी लैडर की रचना। जिस तरह युद्ध का दायरा है ना, उसको बढ़ाया जाता है, उसकी गति शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। एस्केलेटरी लैडर हमने पाकिस्तान को बताया, देखिए करेंगे तो हम कुछ जरूर, लेकिन सिर्फ जो आपके आतंकी ठिकाने हैं ना उन पे हमला करेंगे। पता के मारा क्यों? क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स है जिसके पास प्रिसिशन वेपन्स हैं, स्कैल्प, हैमर, जहां हम चाहेंगे वहीं वार करेंगे। और जो हमने वही किया। शुरुआत हमने की आतंकी ठिकानों पर, फिर हम गए सैन्य ठिकानों पर, और क्योंकि बड़ी चतुराई से, संयम से हमने एस्केलेटरी लैडर की रचना की और उसका इस्तेमाल किया, एस्केलेशन डोमिनेंस हमेशा हमारे पास था। ये एक सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं एक तरीके का हमला कर रहा हूं, मुझे 2 कदम आगे सोचना पड़ता है। और वो एस्केलेटरी लैडर की जो रचना थी, का जो जिस तरह से हमने उसको रूपरेखा दिया, वो बहुत ही चतुराई से हमने किया। टारगेट्स के चयन में, जैसे मैंने बताया, हमने कभी पंजाब, जो उनका आतंक का स्रोत था, कभी हमने मारा ही नहीं उनको। इस बार तो रावलपिंडी, रायविंड, बहावलपुर, मुरीद के बहावलपुर, मैं तो भटिंडा में मैंने कोर कमांड की है। ये जो मरकज है बहावलपुर का, ये हमारे एकदम बरखिलाफ था, ऑपोजिट। ये तो एक ट्रेनिंग एकेडमी थी, मरकज था नहीं। इसमें फायरिंग रेंज, माइन रेंज, ऑब्स्टिकल कोर्स, जितने आतंकी हैं उनकी बखूबा ट्रेनिंग होती थी। कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, ऐसी आपको एकेडमी नहीं दिखेगी जिसको हमने इस बार मारा है। तो ये जो पंजाब में मारा ना, ये है स्रोत, ये था स्रोत आतंक का। और फिर हमने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, फिजाया जिसे कहते हैं, उसको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया। जब हमने उसके टारगेट्स को मारा, इतनी बुरी तरह से मारा, ये जो टेरर टारगेट्स हैं, और उसके जहाज जब हमारे बरखिलाफ आए, तो जो हमारी वायु सुरक्षा की मजबूत दीवार थी, एडी वॉल, इससे तो मैं भी अचंभित रह गया। मुझे विश्वास नहीं था कि हमारी वायु सुरक्षा जो है इतनी मजबूत होगी। S-400s, आकाश तीर और अनेक जो एडी वेपन्स थे जिनको हमने जोड़ा एक AI एनेबल्ड डिटेक्शन और एंगेजमेंट सिस्टम में, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एडी की दीवार, उन्होंने बड़ी कोशिश की आदमपुर में S-400 को निकालने की, निकाल ना पाए। आकाश तीर मजबूत खड़ा हुआ। उसका जो AI एनेबलमेंट था, कई शोज से मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, बहुत बढ़िया काम आई। तो चक्रव्यूह में फंसा, और जब चक्रव्यूह में उसको हमने तबाह किया, उसके जो वायु दस्ते हैं, फिर हमने किया ब्रह्मस्त्र। ये जो ब्रह्मस्त्र है ना, ये मैंने 44 साल गुजारे हैं फौज में। हमारा सपना रहता था कि हम इनके एयरफील्ड्स को इस तरह से मारेंगे, कभी मार ना पाए। ये जो सपना था, इसको हमारी वायुसेना ने हकीकत में तब्दील किया है। ये जो लड़ाई है, ये वायुसेना ने जीती है, जो एडी दीवार है उसने जीती है। हमें मानना पड़ेगा, हमारे इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल AP सिंह के नेतृत्व में बहुत ही शानदार काम किया है उन्होंने। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिस तरह से उन्होंने ये पूरी रचना की है। ब्रह्मस्त्र क्या था? जब हमने ब्रह्मोस और जो अपने बाकी एयर प्लेटफॉर्म्स हैं, F-16, मिराज, Su-30s के जरिए हमने मारा चुनिया को, सरगोडा को, नूर खान को। आसिम मुनीर को पता लगा जब नूर खान
पे हमला हुआ कि साहब GHQ तो कुछ ही दूर है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वो भी बहुत पास है। और इन सब जगहों को हमने जब मारा, F-16 जो हैंगर हमने उड़ाए बुलारी में, सिंध में, पता लग गया पाकिस्तान को कि वो पस्त हो चुका था। इट वॉज नेकेड, नंगा हो गया था। इट वॉज नेकेड, एक्सपोज्ड, वल्नरेबल। और तब उनके DGMO साहब आए हमारे DGMO के पास, और कहना अच्छा तो नहीं लगता है बट माफी मांगी और कहा साहब युद्ध जो है तो न्यूज़ में भी नहीं है, उस पर विराम लाएं। तो युद्ध विराम तो नहीं हुआ है लेकिन युद्ध थमा है। ट्रम्प का कहा क्या हमने देखी जो अभी मैक्सार टेक्नोलॉजी से और प्रकट हो रही है, जिस तरह से हैंगर्स को मारा, ड्रोन लॉन्च पैड्स को मारा, उनकी जो AD सिस्टम्स हैं उनको मारा, F-16 हैंगर्स को मारा। पाकिस्तान पस्त हो चुका है। और पाकिस्तान के पास जो हमसे कहीं बराबरी थी वो तो सिर्फ फिजाया में थी, एयरफोर्स। बाकी अभी तो हमने जो अपना जो सैन्य दस्ते हैं, जो हमारी फ्लीट्स हैं, उनके तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है। अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाए। तो ये है कहानी ऑप सिंदूर की। जैसे मैंने कहा, ऑप सिंदूर केवल थमा है, समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान, ये मानना पड़ेगा, इस बार बुरी तरह पस्त हुआ है। एक बार मैं बार बार करता हूँ, इस ऑप सिंदूर की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से हमने उनका ये जो स्कूली झांसा था ना, न्यूक्लियर टेरर ब्लफ, इसको जो हमने कॉल किया है, इसका जो हमने भांडा फोड़ा है, ये सबसे बड़ी उपयोगी है। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे होता है ये। हम जिक्र कर रहे थे कालू चक की, मई 2002 के बाद जब उन्होंने कालू चक पे हमला किया और प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने उस समय कहा आर पार की लड़ाई। मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, ऐसा लग रहा था बस 2-3 दिन में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम पूरी तरह से तैयार थे। और फिर जैसे मैं बताता हूँ ना, न्यूक्लियर रैटल, उनके हमीद गुल, जनरल किदवाई ने शुरू कर दिया कि हमारे पास साहब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो म्यूजियम में रखने के लिए थोड़ी ना है, ये जो हमेशा करते हैं। और जैसे उन्होंने ये बात शुरू की, ये जो शॉक वेव्स थे ये वॉशिंगटन तक पहुंचे कि साहब सब कॉन्टिनेंट न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। पूरा झांसा था, लेकिन वेस्ट इस झांसा में फंसा और हम भी इस झांसे में फंसे। और उसके बाद बस वही कार्रवाई शुरू हो गई। अमेरिका ने एडवाइजरीज इशू की कि साहब एम्बेसीज में थोड़ी जो नफरी है उसे कम की जाए। अमेरिकन बिजनेस यहाँ से निकलने लगे। और इस हफड़ा तफड़ी में बात ये पहुंची कि साहब क्योंकि भारत हमला करने वाला था, इसलिए सब कॉन्टिनेंट में अस्थिरता जो है वो कमजोर पड़ रही है। तो जो आतंक से हम पर हमला कर रहा था वो तो बच गया, और जिस पर हमला हो रहा था उस पर आरोप लगने लगे कि साहब देखिए आप करवा रहे हैं युद्ध तो न्यूक्लियर युद्ध का खतरा। ये सारा झांसा था। इस बार क्या हुआ? कहीं नहीं हुआ इनका कुछ। हमने उनके एयरफील्ड बर्बाद किए, नूर खां तक पहुंचे। क्या हुआ उनके न्यूक्लियर वेपन्स का? कुछ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, हमने जो उनका ये न्यूक्लियर स्कूल बॉय ब्लफ, न्यूक्लियर स्कूली झांसा, इसका जो भांडा फोड़ा है। अभी पाकिस्तान के आगे देखिए समस्या क्या है। अभी तक वो आतंकी दस्ते जो थे, टेरर का जो पूरा एपरेटस था उसकी मदद करता था, अटैक्स होते थे। और हम जब भी कुछ करना चाहते थे पराक्रम के बाद, 26/11 के बाद, वो ये न्यूक्लियर शुरू कर देता था और हम कुछ कर ही ना पाते थे। हमने इस बार पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप टेरर दस्ते, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, आपको उलझना पड़ेगा हमारी पारंपरिक शक्ति के साथ, कन्वेंशनल माइट। तो आपको चुनना पड़ेगा, या तो आप आतंक की मदद करें या आप हमारी पारंपरिक जो शक्ति है, कन्वेंशनल माइट, जो आपने देखा ये Su-30s, रफाल्स, AD, इनसे आपको जुलझना पड़ेगा। ओके, सोई थी वीडियो ये मुझे लगा मेजर की वीडियो होगी, लेकिन नहीं, उनके चैनल पे है। ये कोई मेजर क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल कोई, पता नहीं क्या नाम है इसका। अच्छा, इसकी वीडियो ये अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा था पहले। मतलब ये दूसरा वाईपी मेरे ख्याल में रिटायर है, तो कोई आर्मी का बंदा है, इन्होंने जो सिंदूर ऑपरेशन उसी के बारे में बात की कि कैसे क्या सीन हुआ।
अब ये साहब तो यही कह रहा है कि भाई साहब हमने ये किया, इस तरह जगह को टारगेट किया, वो जगह को टारगेट किया। अब अगर दूसरी साइड देखो, ये जब दो मिलते हैं ना तब आवाज आती है, ठीक है। अब अगर आप दूसरा सेट देखोगे, दूसरा सेट वाला भी यही कहता है कि भाई हमने ये किया, वो किया। वो तो बिल्कुल उसका भी दावा कर रहे हैं, राफेल का भी दावा, Su-30 का भी, 35 का भी दावा। ये चीजें तो चल रहा है दोनों साइड से, मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है कि हमने वो टारगेट किया, वो जगह मारे, वो जगह मारे। अब ग्राउंड रियलिटी मैंने उस टाइम जब हम लोग वीडियो बना रहे होते थे, जब फाइट नहीं हो रही तब भी हम लोग ये बोल रहे कि यार ग्राउंड रियलिटीज अगर फाइट होगी तो किसी को पता नहीं होगी, वो वही हुआ। फिर ग्राउंड रियलिटी जो के पता नहीं है, क्योंकि मैंने ना पाकिस्तान की साइड से इतनी बड़ी बर्बादी देखी, ना इंडिया की साइड से इतनी बड़ी बर्बादी देखी कि ये देखो यहाँ पे वार हुआ है। अब जब दूसरी कंट्रीज में जब बड़े स्केल पे वार होते हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिस तरह की यूक्रेन या अफगानिस्तान शो हो जाती है, तो इनका इतना बड़े स्केल पे नहीं हुआ वार। बाकी इस वजह से भी शो नहीं कराते। अभी अगर शो करेंगे तो फिर ये बड़ी नाकामी होगी कि यार ये देखो ये लोग नाकामी है ना। बाकी मीडिया पे तो दोनों साइड से दोनों कंट्री तबाह है। वो जो पहले टारगेट्स थे इंडिया के, जो पहले दिन के 11 टारगेट्स थे, 9 टारगेट, वो तो लग गए थे, वो तो कुछ एरियाज लग गए थे, लेकिन उसमें कितनी बर्बादी हुई उसका तो पता नहीं है, कितने लोगों की। बाकी वार कैसी रुकी, सीज़फायर कैसे हुआ, तो वो भी ये कुछ लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि देखो आप अमेरिका के पास गए, दूसरे कहते हैं नहीं आप गए। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए दोनों साइड से, हमें लग रहा है कि ट्रम्प भाई ने कहा कि बस करो ये चीजें, बस रोक दो, ना इसने कहा ना उसने कहा, उन्होंने कहा कि लग तो यही रहा है कि ट्रम्प की तरफ से ही आया। इंग्लिश में जो वो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद किसी थर्ड कंट्री के थ्रू जो है वो प्रधान जी या कुछ इस तरह का थर्ड कंट्री के थ्रू जो है, मुझे लग रहा है यस को बोला होगा थर्ड कंट्री ने, गल्फ कंट्रीज में किसी ने बोला होगा उनको कि यूएसए हर बार यूएसए ही आ जाता है इन दोनों। मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी थर्ड कंट्री, गल्फ कंट्रीज में किसी ने, शायद किसी कंट्री सऊदी हुआ या दुबई हुआ, इस तरह उन्होंने जो है कहा होगा उनको कि ट्रम्प को कि इनको और खबरदार कर दो, इनको शांत। बहुत सारी इन्होंने बातें की जो कि अब वो मीडिया पे तो आते ही नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इतनी बड़ी बड़ी बातें आम लोगों, आम मोरिस को या पहुंचते ही नहीं है। इस तरह की मैंने बात की कि मीडिया को तो कोई देख नहीं सकता है, मीडिया तो मीडिया है भाई, मीडिया तो ऐसी न्यूज़ें फैला रही थी दोनों साइड से कि भाई बस खत्म, मीडिया के थ्रू तो सब कुछ खत्म हो गया है। तो बाकी ये एक लेफ्टिनेंट जनरल था, इन्होंने डेफिनेटली वक्त गुजारा है फौज में, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेफ्टिनेंट जनरल तक अंदर की बातें थोड़ा बहुत पता होते हैं इनको। यस, बाकी ये वीडियो अगर पसंद आए प्लीज फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक करें, पता चले कैसा फॉलो रहा है। स्वाभाविक है, नहीं अल्लाह हाफिज़।